बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट ने तवील सलाह मशवरे के बाद आखिरकार न सिर्फ इमरान खान को कबूल कर लिया है बल्कि उसके एजेंडे को भी। खारजा पॉलिसी के हवाले से जो इमरान खान का एजेंडा था उस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने क्या फैसला किया है, और न सिर्फ कप्तान को कबूल कर लिया है और खिलाड़ियों को कबूल कर लिया है बल्कि जो उनका एजेंडा था, जो उनका मतबा नज़र था पाकिस्तान को तरक्की देने के हवाले से, जो रोड मैप था उसे भी कबूल कर लिया है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और जो वक्फे वक्फे से फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए और आला अदलिया के ज़रिए, वो इसी जो कबूलियत है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसी का पेश खैमा है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, पीटीआई ने हर हलके से तीन तीन उम्मीदवार सामने ले आई है। पीटीआई उनमें से आप कितने को नाअहल करवाएंगे जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी मिली भगत से और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से, ये सवाल है नून लीग और पीडीएम की दीगर रुकन जमातों से कि आप कितने उम्मीदवारों को नाअहल करवाओगे। हर आज़ाद उम्मीदवार जिसके भी कागजात मंजूर होंगे वो पीटीआई का टिकट लेने के लिए दीवाना हुआ फिर रहा होगा। ये सूरत हाल है इन आम इंतखाबात की, क्योंकि पीटीआई के टिकट के साथ हर सूबाई हलके में 30,000 से 50,000 तक और हर कौमी हलके में 70,000 से 1 लाख तक वोट बैंक मौजूद है पीटीआई का। और जिस किसी के पास भी पीटीआई का टिकट होगा वो इंतहाई आसानी के साथ ये इलेक्शन जीत जाएगा और एमएनए एमपी मुंतखब हो जाएगा। इतनी मांग है पीटीआई के टिकटों की, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ताहाल इतना ही। दूसरा नाज़रीन अहम सवाल ये है कि मरीम नवाज को चुप क्यों लगी हुई है, और जो सामने शिकस्त देखकर नून लीग का जो खलफशार है, दाखिली खलफशार है, वो बढ़ता क्यों जा रहा है। ये तमाम तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, मिसल मशहूर है कि कामयाबी के हज़ारों बाप होते हैं और नाकामी यतीम होती है। नून लीग ने जो पॉलिसी बनाई थी इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से, इस्टेब्लिशमेंट को खुश करके जो इक़्तिदार लिया था, उसके नतीजे में उसकी जो सियासी साख है, रही सही सियासी साख भी वो तबाह हो गई है। और एक बार फिर जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ है उसकी तरफ रजू करना चाह रही थी नून लीग की जो थिंक टैंक की टीम है, और जो मरीम नवाज, परवेज़ रशीद और राना सनाउल्ला और दीगर इसी तरह के रहनुमाओं पर मुश्तमिल है। लेकिन नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि दोनों की सेहत अब ऐसी नहीं है और कुछ अवाम का जो टेम्परेचर है वो भी ऐसा नहीं है कि नून लीग ये ख़तरनाक बाजी खेल सके। नाज़रीन, किसी ज़माने में मशहूर शेर हुआ करता था कि ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। लेकिन आजकल सूरत हाल ये बनी हुई है कि तुम कितने उम्मीदवार नाअहल करोगे। आज जिस किसी आज़ाद उम्मीदवार के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे वो पीटीआई का टिकट लेने के लिए बेचैन होगा। तुम कितने टिकट होल्डर ना मारोगे, कितने टिकट होल्डर नाअहल करोगे, ये आज का नारा चल रहा है। पोलिंग जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने जो लोग गपशप मार रहे होते हैं कि मां सवाए नून लीग और पीटीआई पीपल्स पार्टी के और पीडीएम रुकन जमातों के उम्मीदवारों के, जो हर उम्मीदवार है उसकी दिली ख्वाहिश ये है, हर आज़ाद उम्मीदवार की, कि काश मुझे पीटीआई का टिकट मिल जाए। ये क्या सूरत हाल है, ये भी आज हम आपके साथ तफसील से डिस्कस करेंगे। मुल्क भर के इंतखाबी हलकों से नाज़रीन जो रिपोर्टें नवाज शरीफ तक पहुँच रही हैं और शरीफ ख़ानदान को उनके तनाजुर में अपनी बदतरीन शिकस्त सामने दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है। माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ नूरा कुश्ती करके नवाज शरीफ अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे, लेकिन इस बार इसी चूरन की मार्केटिंग की इजाज़त नहीं मिली। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आखिर वक्त तक ये नवाज शरीफ और ख़ानदान जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसे ये जो चूरन है इस्टेब्लिशमेंट से मुखालफत का एक बार फिर बेचने दिया जाए, लेकिन वहाँ से इजाज़त नहीं मिल रही। लेकिन अगर इजाज़त मिल भी जाए तो नाज़रीन ये चूरन इसलिए नहीं बिकेगा कि अवाम इनकी जो सारी
अब मिली भगत है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो जान चुके हैं कि इन्होंने 3-4 दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई की और फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर सवार होकर दोबारा आवाम पर मुसल्लत हुए और लूट मार की बहुत बड़े पैमाने पर। इसलिए लोग ये समझ गए हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका असल लाडला है जो वो नवाज शरीफ ही है। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी जो है उस पर शरीफ ख़ानदान में एक बार फिर इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं और परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज़ का ग्रुप एंटी इस्टेब्लिशमेंट एजेंडे पर कंपेन करने की तैयारी किए हुए था, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उन्हें इजाज़त नहीं दे रहे। इसलिए मरियम नवाज नाराज़ होकर घर बैठ गई हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मरियम नवाज नाराज़ होकर परवेज़ रशीद की तरह घर बैठ गई हैं और वो इलेक्शन मुहिम चलाने में दिलचस्पी नहीं रखती। और जबकि कुछ लोगों का दावा ये है कि शिकस्त सामने देखकर शरीफ खानदान ने मरियम नवाज को खुद पीछे हटा लिया है ताकि आम इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डालकर इमरान खान के अगले दौरे हुकूमत में मरियम नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट मुखालफत बयानिए के साथ री लॉन्चिंग की जाए। कुछ ज़राए का ये कहना है नाजरीन कि मरियम नवाज को जो फरवरी के आम इंतखाबात हैं उनके बाद उनकी री लॉन्चिंग के लिए उन्हें पीछे हटा लिया गया है। फिर ये कहा जाएगा कि जो जी मरियम क्राउड पुलर थी पिछले आम इंतखाबात में, वो नाराज़ थी, घर बैठ गई, अब उन्हें अपनी सोच के मुताबिक, अपने अंदाज के मुताबिक मैदान में आने का मौका मिल रहा है, तो फिर उनकी री लॉन्चिंग होगी। ये जो 8 फरवरी वाला किस्सा है, फिलहाल ये इनके लिए पीटीआई के को वॉक ओवर मिलने जा रहा है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि शरीफ खानदान इलेक्शन मुहिम शुरू होने से बहुत पहले ही शिकस्त तस्लीम कर चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि तवील गौर खौज के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने न सिर्फ इमरान खान को दोबारा कबूल करने का फैसला किया है बल्कि इसके एजेंडे को भी अपनाने का फैसला कर लिया है। हतमी फैसला किया गया है। नाज़रीन, इस हवाले से अमरीकी कांग्रेस के जो पॉलिसी साज हैं, पॉलिसी साज अरकान असम्बली और जो सेनेटर्स थे और जो थिंक टैंक्स थे, उनसे खिताब करते हुए अपने दौरे अमेरिका के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रख रहा। दो टोक अंदाज में कहा कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता और खित्ते और दुनिया के तमाम ममालिक के साथ अच्छे तजारती, मुआशी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात कायम करना चाहता है। नादरीन, आपको याद होगा कि इमरान खान भी इसी किस्म की जो आज़ादाना खारजा पॉलिसी के अलमबरदार थे और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की साजिश की वजह से उन्होंने इस आज़ादाना खारजा पॉलिसी की बहुत इंतहाई भारी कीमत भी अदा की, जिसकी कीमत न सिर्फ इमरान खान ने खुद अदा की बल्कि पीटीआई को भी भारी कीमत अदा करना पड़ी। और जिस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों का उन्हें सामना रहा वो आपके सामने है। जिस तरह का जुल्म सितम उन पर ढाया गया इसी आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाने के वजह से। नाज़रीन, अमेरिका के जो हालिया दौरे से वापसी पर आर्मी चीफ ने अपने रुफ़क़ाकार को जो अमेरिकन पल्स की रिपोर्ट दी है उसमें यह कहा गया है कि नवंबर 2024 के जो सदारती इलेक्शन है अमेरिका के, उनमें रिपब्लिकन्स की कामयाबी का बहुत इम्कान है और चाहे ट्रंप उम्मीदवार हो या कोई दूसरा उम्मीदवार हो, जीतना रिपब्लिकन्स ने ही है। ये पल्स वापस आए हैं आर्मी चीफ अमेरिका से और ये कहा उन्होंने अपने दोस्तों से, अपने जो करीबी हल्के हैं उनसे ये कहा है कि अगली हुकूमत जो रिपब्लिकन की ही बनने जा रही है अमेरिका में। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि ट्रंप के साथ और रिपब्लिकन के साथ सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी अच्छा ताल्लुक है और इमरान खान का भी। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने आने वाले दौर के आलमी हालात के तनाजुर में इमरान खान को और पीटीआई को कौमी धारे में वापस लाने और उनकी मुमकिना 2/3 अक्सरियत में रुकावटें ना डालने का फैसला कर लिया है। इसीलिए आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले आ रहे हैं यक्के बाद दीगरे कि पीटीआई और इमरान खान वापस कौमी धारे में आते हुए साफ नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, इसलिए अब ये उम्मीद बंध गई है कि न सिर्फ इमरान खान वापस आएगा बल्कि पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत दुनिया के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेगा और जो मौजूदा सियासी व मुआशी बहरान है इससे मुल्क बाहर निकल आएगा। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी समझ गई है कि आलमी सतह पर इस वक्त न तो नवाज शरीफ को वो मकाम हासिल है, ना ही आसिफ जरदारी को कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ मस्बत
तब्दीली ला सकें आलमी ताकतों के रवैये में। चीन और सऊदी अरब, आपको हम बार बार बता चुके हैं पिछली वीडियोज़ और नाज़रीन आपको याद होंगी कि चीन और सऊदी अरब बार बार हमारी हुकूमत से, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, ख़ासतौर पर जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है उससे ये कह चुके हैं कि बराह करम आप अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएँ। उसके बाद 100 बिलियन डॉलर, 100 अरब डॉलर की भारी सरमायाकारी होगी पाकिस्तान में जैसे ही पीटीआई की हुकूमत कायम होगी। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।